फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रैपर्स नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। इसकी दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक हमारे पास फिजिकल हो सकती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ग्राफिकल। तो फिजिकल डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप किसी बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, तो बाइक के जो मीटर है वो आपको क्या बता रहा है? रेट बता रहा है। रेट क्या है? डिस्टेंस और टाइम के दरमियान कि इतने टाइम में आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। इस डेट को, इसको रेट को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, जो इस दौरान जो प्रोसेस होता है, जो इसको मापने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है टाइम और रेट के चेंज को, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि हमने इसमें इसका डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो हमने कवर किया है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसके जो रिजल्ट है वो हमारे पास डेरिवेटिव होगा। मगर जो उसका जो प्रोसेस होगा उसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। या इसके साथ फिजिकल एग्जांपल। और इसके ग्राफिकल एग्जांपल क्या होगी? ग्राफिकल फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू देते हैं एक्स और वाई पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास x इक्वल टू ए, पॉइंट ए पे उसकी जो वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ ए, ठीक है। तो जब हम इसका रेट करेंगे चेंज, ठीक है, तो ए है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच। जैसे इसमें चेंज आ गया तो इसका जो जो था हमारे पास डिस्टेंस वो भी चेंज हो गया, ठीक है। यानी इस ग्राफिकल पॉइंट पे जो इसका ए पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है एफ ऑफ ए, और जो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पे है वो हमारे पास इसका है एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे डिस्टेंस हम इसको देख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? तो ये डिस्टेंस है हमारे पास टोटल एच, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, आई मीन यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस यहाँ से ऊपर वाली ट्राइंगल तक, ठीक है, हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये हमारे पास एच है। ये दोनों बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, ठीक है, मगर हमने इसको थोड़ा सा खोल कर लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव यानी इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। लेकिन ये हमारे पास इक्वल होगा टेन थीटा के। यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है? जो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा, ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा से मुराद हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इस लास्ट पे आपको बताता हूँ ये टेन थीटा को कहते क्या है, ठीक है। ये होता है असल में स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की जो स्लोप बन रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टेन थीटा। असल में ये जब हम इसको ये टेन थीटा इस रिजल्ट के इक्वल होता है, लेकिन जब हम इस पर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, लिमिट लगाएंगे जब हम इस पे, तो इस हमारे पास एच अप्रोच टू जीरो, यानी इनका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है। यानी जो इनका डिस्टेंस था, जो इनमें डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास अगर खत्म करते हैं तो ये जो इधर वाला पॉइंट ए प्लस एच है ये अंदर की तरफ
एक्स एफ ऑफ ए की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जब एफ ऑफ ए की तरफ मूव करेगा तो जो हमारे पास इसका जो बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा, अगर ये हमारे पास एफ ऑफ ए है, ठीक है, एफ ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा पॉइंट जब इसकी तरफ मूव करेगा तो बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा। ये फिर भी थोड़ा सा फासला रखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमें एक टेंजेंट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट बन जाएगा, इस टेंजेंट को हम कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास जो थीटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा का जो हमारे पास एक्स के साथ जो इसका जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पे इसका जो हमारे पास स्लोप आएगा उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं, जब इस पर हम लिमिट लगा देंगे तो हम इसको कह देंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तो डेरिवेटिव मैंने लिखा है, ठीक है, सिंपली। तो दूसरा, तो ये tan थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि ये वाली, कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस h है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है, ये वाला, ये ट्राइंगल, इसमें एंगल हमारे पास थीटा है और इसका डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये थीटा जो है हमारे पास इस ट्राइंगल के लिहाज से हमारे पास जो आ रहा है थीटा है, ठीक है। जब ये दोनों, ठीक है, इनका जो ये दोनों बहुत, हम एच को हम जीरो करेंगे, ठीक है, लिमिट लगा के यहाँ पे हम एच को जीरो करेंगे, तो हम कैसे, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट करीब आ जाएंगे तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला इसका जो ट्राइंगल थी वो एक टेंजेंट का काम करेगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली इसकी जो स्लोप थी वो हमारे पास टेंजेंट का काम करेगी, ये वाली स्लोप, ठीक है। तो इस स्लोप को जब टेंजेंट इसकी तरफ एक्स की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एंगल देगा थीटा। तो ये थीटा हमारे पास इस tan थीटा का दोबारा एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो पहले यहाँ पे था, जो इसलिए जो यहाँ पे अब एक्स के लिहाज से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस ए प्लस एच, ठीक है, जो भी है, तो हम जब इन दोनों का डिफरेंस खत्म करेंगे, ठीक है, यानी लिमिट लगाएंगे एच पे कि एच हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली स्लोप है तो ये एक्स की तरफ हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये हमें स्लोप का काम करेगी यहाँ पे, ये इस तरह, ठीक। तो इस स्लोप को हम जब एक्स की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें थीटा का एंगल देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इस यानी ये हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वो tan थीटा इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक है। टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसकी किसी भी वैल्यू में चेंज आएगा जब, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद द चेंज ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एच यहाँ पे हमारे पास इसमें डिस्टेंस जो इसमें चेंज आ रहा है, इसके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, जितना भी चेंज आ रहा है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें हमारे पास होगा, इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम जब हम इसको डेरिवेटिव के लिहाज से लिखेंगे तो हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका फार्मूला आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। यहाँ पर हमारे पास बुक में लिखा होगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ये जो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स आएगा यहाँ अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर इसमें डेल्टा एक्स आएगा। यानी इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, यानी चेंज इन वेरिएबल एक्स या डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये बुक में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो डेल्टा एक्स में हमारे पास जीरो आ जाएगी लिमिट इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इसका डिवाइड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला वही है, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्टेंस चेंज किया बस, ठीक है। तो ये हमारा बाय डेफिनेशन फार्मूला है, ठीक है, बुक वाला। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, डेरिवेटिव की क्या होता है, डेफिनेशन जो होती है इसकी,
द रेट ऑफ change the rate of change in dependent variable with respect to independent variable। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास the rate of change of independent variable with respect to independent variable। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x है, ठीक है। तो इसमें जो चेंजिंग आ रही है वो अगर हम y पर चेक करें तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, x प्लस एच पे, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास x वो वेरिएबल है, अगर y हमारे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले हम, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स में चेंज करते हैं, ठीक है, एट पॉइंट ए पे, ठीक है, तो अगर x में चेंज आ रही है, x हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x हम खुद चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो y इसके लिहाज से चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे कि ये डिपेंड है इस पे x पे ऊपर, यानी x की वैल्यू जितनी होगी उससे उसी लिहाज से y की वैल्यू आएगी। इसकी हम खुद वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, x की वैल्यू हम खुद चेंज कर रहे हैं। कभी हमने a ले लिया तो कभी a प्लस एच ले लिया, तो ये हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट और y हमारे पास होगा डिपेंडेंट, ठीक है। ये हमारे पास दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास x की वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, y हमारे पास डिपेंड होगा क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर आपको वीडियो को समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।